बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट तो हो ही रही है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा कर रही है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को अगस्त में नीदरलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप की जो तैयारियाँ शुरू होंगी। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी। बहुत सारे क्रिकेट के जो फ्रंट पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वक्त काबिल ज़िक्र भी हैं और इनका जो है इन पर हम तबसरा भी कर सकते हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की जो विनर टीम है लाहौर कलंदर्स, जो कि बड़ी मुतहरिक फ्रेंचाइज़ है, उन्होंने अभी डैरन गफ को गुज़िश्ता दिनों बुलाया। वो लाहौर आए। इंग्लैंड के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर, उनके अलावा इंग्लैंड के साबिक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर कबीर अली, और उन्होंने आके लड़कों के ट्रायल्स लिए और देखा उन्होंने कि कितना टैलेंट है। और इंग्लिश काउंटी यॉर्कशायर के साथ अब लाहौर कलंदर्स का जो है वो कोलैबोरेशन हुआ है लड़कों के हवाले से, टैलेंट के हवाले से। और इन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया क्लास ऑफ 2022 और उस प्रोग्राम के हवाले से पाकिस्तान के टैलेंट को मौका मिलेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो सेलेक्ट होकर जाएंगे तो उनको अपनी सलाहियतों के इजहार के भरपूर मौके मिलेंगे। और लोग कहते हैं कि जो काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए वो लाहौर कलंदर्स की टीम कर रही है। इन्होंने कम्युनिटी बेसिस पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किए, ट्रायल्स लिए, और पहली दफ़ा इन्होंने जाकर कश्मीर में ट्रायल्स लिए जहाँ से सलमान इरशाद फास्ट बॉलर सामने आया। अभी लाहौर कलंदर्स की टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी PSL में और जैसे वो चैम्पियन बनी, जमान खान, बेशुमार लोग, बेशुमार क्रिकेटर्स जो हैं इनके प्लेटफॉर्म से अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हुए सामने आए। फ़खर जमान, वो भी बहुत उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरीली परफॉर्म किया, वरना उन्हें कौन जानता था। इस हवाले से आज हम बात करेंगे और फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का दौरा श्रीलंका भी है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और आकिब जावेद की जो सच कहने की आदत है उससे उन्हें फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये सच को सच कहना ही जो है वो बेहतर समझते हैं। और लाहौर कलंदर्स में जब ये थे, लोग इन पर तनकीद करते थे कि आकिब जावेद को कोच की हैसियत से हटा दें, वो डायरेक्टर कोचिंग कहाँ से आ गए। अब जब लाहौर कलंदर्स की टीम जीत गई तो लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि आकिब जावेद आहिस्ता आहिस्ता अपनी सलाहियतों के उन्होंने लोहा मनवाया। उनके साथ मौजूद हैं लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना साहब। आतिफ राना साहब को हम कहते हैं ब्रेन चाइल्ड ऑफ लाहौर कलंदर्स, क्योंकि सारे आइडियाज़ ये लेकर आते हैं। और अब ये वाला आइडिया भी जो है क्लास ऑफ 2022, इसके हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे और श्रीलंकन सीरीज़ के हवाले से भी हम आकिब जावेद से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आकिब जावेद और आतिफ राना से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और इस पैकेज के आकिब जावेद से। आकिब, जिस तरह मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया, आप तो काउंटी भी खेले, मुझे याद है साउथहैम्पटन गए थे आप हैम्पशायर से खेलने के लिए, काउंटी क्रिकेट भी खेले। कैसे देखते हैं यॉर्कशायर का आना और फिर जिस तरीके से आप भी वहाँ मौजूद थे, जो ट्रायल्स हुए, कबीर अली, डैरन गफ ने बड़ी तारीफ़ की, यंगस्टर्स को, जो यंगस्टर्स देखते थे, डैरन गफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खेला, उसको करीब से देखा, उसने ट्रायल्स लिए, कितना उनको मोटिवेशन हुई इससे? देखिए, ये कलंदर्स के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि यॉर्कशायर जो है वो 160 साल पुराना क्लब है और सबसे बड़ी काउंटी है इंग्लैंड की। तो 800 क्लब्स हैं उस काउंटी के अंदर आते। तो वो आए क्योंकि वो वहाँ पे करना चाह रहे थे ये टैलेंट हंट, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ भी सिस्टम से थक के छोड़ देते हैं। सही। तो अब उन्होंने ये देखा कि जैसे हम लाहौर कलंदर ने ये पिछले 6 साल में जो काम किया है, तो ये वो चाह रहे थे कि हमें ये सिखाएं कि तुम लोग ये करते कैसे हो। अच्छा। तो जब उन्होंने आना था तो हमने सोचा कि इनको हम वीडियोस दिखाएं, ये करें, तो प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं। सही। तो अब क्योंकि लोगों को ये यकीन हो गया है कि अगर कलंदर के प्लेटफॉर्म पे हम चले गए तो ये हमें कुछ ना कुछ बना देंगे। सही। तो फिर हमने 4 दिन के नोटिस पे एक कैंपेन अपने सोशल मीडिया पे चला। कितने बच्चे आए आपके पास? तो हमें तो ये था चलो 2-3 हज़ार आ जाएंगे, लेकिन वो 10-12 हज़ार बच्चा आ गया। अच्छा। अब जब डैरन गफ से भी बात हुई तो कहता है कि आके हाउ इट्स पॉसिबल कि तुम 2 बॉलों में कैसे चेक कर लेते हो। तो मैं उसको कहा कि दुनिया का कोई टैलेंट 10 सेकंड में फौरन पता चल जाता है। मैं कहा यू विल सी योरसेल्फ। तो वो नेट के पीछे खड़ा हुआ तो बॉलर कोई आया तो नो, मैं कहा ये अच्छा, कहता यस यू कैन डू दैट। अच्छा। तो हमारा ये था कि यहाँ से हम कोई 2-3 लड़के PSL के लिए ट्रेन करते हैं इनमें से ढूंढ के। लेकिन जब वो
हमने 1-2 दिन के ट्रायल करने थे, वो प्रोसेस इतना लंबा हो गया कि 6 दिन हम ट्रायल लेते रहे। सही। और 6 दिन के बाद जब हमने 40 के करीब प्लेयर सेलेक्ट किए, तो फिर हमारे दिमाग में आया कि नहीं, अब इसको डिफरेंट तरीके से हमें इनको हैंडल करना पड़ेगा, जितना अच्छा टैलेंट आ गया। फिर हमने उसी वक्त एक प्लान दिमाग में सोचा कि इनको हम 22 लोग रखते हैं, क्लास ऑफ 22, और उसमें बैट्समैन, कीपर, जो स्पिनर्स सब होंगे, और उनको हम 1 साल यहाँ रखते हैं अपने पास, उनकी डाइट, उनका रहना, उनकी ट्रेनिंग, और उनको प्रॉपरली ग्रूम करते हैं। ठीक है। और फिर टेप्टा के साथ हमारा पहले से एग्रीमेंट है, आतिफ राना साहब से, क्योंकि जो आज फ्रस्ट्रेशन है क्रिकेटर की, नौकरियां नहीं है, तो फ्यूचर में क्या होगा, इंसान अपने पैरों पे खुद खड़ा हो। सही। क्रिकेट खत्म हो जाती है, आप 28, 30, 32 साल की होते हैं, तो उसके बाद आधी से ज्यादा जिंदगी पड़ी होती है। बिल्कुल। फिर तो आपके पास स्किल होगा, तो फिर आप स्किल हो, आप अपना बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। ठीक है। आतिफ राना साहब, जिस तरह से आकिब ने बताया कि अब यॉर्कशायर के साथ, मुझे थोड़ा सा आप भी एक्सप्लेन करें कि जो लड़के होंगे, आप लोग वहाँ जाके तो ट्रायल्स नहीं लेंगे ना, क्योंकि आकिब कह रहा है इतने 100 साल पुरानी, 100 साल से ज़्यादा पुरानी काउंटी है। एक ज़माना था आकिब वहाँ पर एशियन नहीं खेल सकते थे यॉर्कशायर में, और रेसिज्म बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मामला दुरुस्त हुए, यूनुस खान भी खेल कर आए, कई सचिन तेंदुलकर भी खेल कर आए, फिर वो वहाँ पर तो एक लाइन लग गई। आपने क्या सोचा कि यॉर्कशायर में जाकर ये लड़के खेलेंगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट किया, डैरन गफ ने भी आपका साथ दिया, उसके बाद क्या होगा? इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में बुलाने का। मैं आपको बताऊं कि अभी आकिब भाई ने बात की कि ये कलंदर्स के लिए एजाज़ की बात है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि वो एक 150 साल से ज़्यादा पुराना क्लब एक 6 साल पुराने क्लब से सीखने आ रहा है। सो हमारा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि हम वहाँ जाके टैलेंट हंट करें, वो करना चाहते हैं। अच्छा। वो हमसे सीखना चाह रहे हैं। अच्छा। वो अपनी सोसाइटी, अपनी उसकी जो यॉर्कशायर काउंटी है, उसमें हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्हें हमारी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि हमारे लिए तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पाकिस्तानी बच्चे हैं। हम उसको यॉर्कशायर में प्लेस करना चाहते हैं, जिस तरह उसकी प्राइम एग्जांपल आपने देखी हारिस रऊफ जो इस्तीफा उनकी तरफ से खेला है। और इसी तरह उनका बच्चा जो है वो यहाँ जब हम आ जाएंगे, उनके ट्रायल करेंगे, तो 2 लड़कियाँ 2 लड़के या प्रॉब्लम 3 लड़कियाँ 3 लड़के वहाँ से स्कॉलरशिप पे यहाँ आएंगे कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग के लिए। सो एक तो ये फ़र्क है। दूसरा फ़र्क ये है कि देखें, हमारे पाकिस्तानी बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी देते थे ऑस्ट्रेलिया की, पिछले आपको पता 5-6 साल लड़के भेजे ऑस्ट्रेलिया। उस्मान कादिर ले लें, आप इसको ले लें, आपका अली माजिद ले लें, ये सलमान रशाद, हारिस रऊफ ले लें, आप सोहेल अख्तर ले लें, मतलब दिलबर हुसैन, मतलब बहुत से ऐसे लड़के हैं जो दूसरी फ्रेंचाइज में खेल रहे हैं। ठीक है, और हमारी तरफ से अभी खेले भी नहीं, बट वो उधर कोई 20 से 25 ऐसे लड़के हैं जिनको हमने ग्रूम किया और वो किसी ना किसी जगह खेल रहे हैं। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये आता था कि जब हम वहाँ भेजते थे तो वहाँ पे ऑब्वियसली वो पैसे तो नहीं उस तरह देते, बिकॉज आप तो ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, तो हमने उसमें हम लिमिटेड कैपेसिटी में भेज सकते थे। अब हमने क्या किया है कि टेफ्टा के थ्रू उनको स्किल दिलवा रहे, सुबह वो स्किल हासिल करेंगे, ग्रूम होंगे, इंग्लिश सीखेंगे, शाम को वो प्रैक्टिस करेंगे अपनी। अब जो बच्चा अगर ऑस्ट्रेलिया जाता है तो हम उसे ये नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इसको नौकरी दिलवा दो, ठीक है, कहीं आप इसको काम करवा दो, काम आता है इसको काम आता है, ये अपने पैसे कमाएगा और क्रिकेट भी खेलेगा। सो हमारे लिए पूरी दुनिया खुल गई उस लिहाज से, इन बच्चों के हवाले से। सो उससे हम नंबर ऑफ किड्स जो है वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे। और उसके साथ ऑस्ट्रेलिया तो था ही, अब यॉर्कशायर की वजह से, और यॉर्कशायर के बाद अब टाइटंस भी आ गया। तो हमने 3 बड़े मुल्कों के साथ हमारे एग्रीमेंट इस पे हो चुके हैं। अब आप सोचें कि बच्चे को पाकिस्तान खेलने से पहले क्या क्या मिलेगा। टाइटंस आपका साउथ अफ्रीका क्या क्या मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, साउथ अफ्रीका मिलेगा और इंग्लैंड मिलेगा। उसके बाद वो कलंदर्स में खेलेगा और उसके बाद पाकिस्तान की बारी आएगी। तो जब तक पाकिस्तान तो प्रोडक्ट पहुंचेगा तो शाहीन आपने देख लिया, देख लिया। और ये उस वक्त की प्रोडक्ट है जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं बना था। अभी तो लाहौर में बना और कराची में भी अनकरीब हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है,
कराची में भी शुरू करने वाले हैं। लेकिन आकिब ये बताएं कि जिस तरीके से जितनी मुतहरिक फ्रेंचाइज है आपकी, जिस तरीके से लोग अट्रैक्ट होते हैं, ट्रस्ट करते हैं कि लाहौर कलंदर्स, वो अपने आप को बड़ा एजाज़ महसूस करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम ट्रायल पे, कई बच्चों के माँ बाप से मुझे फ़ोन किए लाहौर से कि हमारा बच्चा ट्रायल्स पे जा रहा है। तो आप समझते हैं कि टैलेंट आपको नज़र आया, टैलेंट है कि नहीं है? लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है। ज़बरदस्त टैलेंट है, लेकिन देखिए कोई भी काम अगर ऑनेस्टी की बेस पे किया जाए तो एक ना एक दिन आपको उसके रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, ये आपको कलंदर से इंसान कोई भी कलंदर की जर्नी से ये बात सीख सकता है, सही, और उसके ऊपर बिलीव कर सकता है कि अगर सीधा रास्ता हो और आप ऑनेस्टी के रास्ते पे चलो, आपको मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। अभी आप ये 22 लड़के हमने रखे हैं, यकीन करें कि इनमें इतना टैलेंट है कि वो कबीर अली और डैरन गॉफ कहते हैं कि ये जो एंड में जो बच गए थे ना 40 जब, कहता है ये जो 40 लोग हैं इनमें जितना टैलेंट है पूरे इंग्लैंड में नहीं है। अच्छा, कहता है हमारे पूरी काउंटी में एक बॉलर है जो 140 कराता है। और आपके पास कितने आए वहाँ? हमारे पास उस वक्त, क्योंकि देखिए क्राइटेरिया ये है कि हम 85 से नीचे तो सिलेक्ट ही नहीं करते। अच्छा, और कोई सिफारिश नहीं चलती? सिफारिश हो ही नहीं सकती। मेरे नहीं चलते। सही। अच्छा, एक चीज़ है कि देखिए ये हमारी ड्यूटी में शामिल नहीं था ये काम। ये तो आप लोगों का काम ही नहीं है। सही, ये हमारे दिल से हम ये काम पाकिस्तान के लिए करें। यस, ठीक है, आम बच्चे के लिए करते हैं। और इसमें हमारा ये एक तहैया है कि जिस दिन पहली सिफारिश सुनने के लिए हम मजबूर हुए, फिर काम बंद कर। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आकिब जावेद और आतिफ राना साहब अपने ख्यालात का इजहार करें। हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और खेलों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से कबल उखुवत फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे और अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से बता रहे थे कि कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। और अब ये क्रिकेट में आए हैं और ये चाहते हैं कि 12 लड़के सेलेक्ट करें पहली दफ़ा और फिर उसके बाद उनकी तादाद बढ़ जाए। आकिब कैसे देखते हैं आप तो साथ थे और वो तो आपकी बड़ी तारीफ़ भी कर रहे थे कि आकिब जो है वो ट्रेन करेगा लड़कों को, लड़के जाएंगे। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को तो फ़ायदा हो गई, लेकिन इससे फिर लोगों पर क्या तासुर क्या जाएगा जिस तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर रही है वो मैदान में आई है? देखिए वो जो तक़व्वत कर रही है वो तो एक ऐसा काम है कि दुनिया में आज तक ऐसा सिस्टम नहीं कोई आ सका। और मैं समझता हूँ कि यही एक खुददार कौम की निशानी है, कौम की निशानी भी होनी चाहिए। देखिए कलंदर्स ने भी 6 साल जो गुजारे हैं वो मट्टियाँ गर्मियों में गुजारे हैं। 4 साल तो आखिरी नंबरों पर आते रहे, आखिरी आते रहे नंबर पे। लेकिन हमने अपना जो बिलीवेबिलिटी है, जो अपना काम है वो नहीं छोड़ा। तो जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है तो उसको अल्लाह ताला खुद से लाता है। कलंदर्स के साथ आना जुड़ना ये हमारे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है। तो इसलिए इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिल रही। आतिफ भाई क्या कहेंगे? अभी 12 लड़के जो क्रिकेटर्स हैं लाहौर से ही हैं सिर्फ, या कहीं और से भी आपने ट्रायल्स में जो बुलाए थे? जिस तरह डॉक्टर साहब ने अर्ज किया, कहा कि पूरे पाकिस्तान से। सो हमारे पास तो सवाबी से, बाजोड़ से, साउथ पंजाब के शहर से, सिंध से भी है, बलूचिस्तान से भी है, अच्छा, कश्मीर से भी है। अच्छा, देखिए हमने ये जाना था ट्रायल करने। डॉक्टर साहब का इतने अल्लाह वाले इंसान है, मैं आपको क्या बताऊं, पाकिस्तान से सर उन्होंने जब कहा पूरे पाकिस्तान से लोग ट्रायल देने आ गए और सिलेक्शन में वो जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी होगी ईमानदाराना अंदाज से। ईमानदार अंदाज। तो अभी 12 लड़के की है आकिब आप लोगों ने। दूसरा सॉरी एक आखिरी बात का आपको करता हूँ कि ख्वाहिश ये 12 को छोड़ दें, एक बच्चा चाहिए सिर्फ जो आकिब भाई इंशाल्लाह, मुझे पूरा बिलीव अल्लाह पे भी है और आकिब भाई की मेहनत पे भी, एक लड़का खूबत की कैप पहन के खेलेगा ना, पूरे पाकिस्तान को पता लगेगा कि डॉक्टर साहब कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। और दूसरा वो इंशाल्लाह क्यों नहीं खेला और लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से, और उसको कैप डॉक्टर साहब पहनाएंगे और वो अगर इंशाल्लाह स्टार बन गया तो वो अखूबत का ब्रांड एम्बेसडर होगा। और जो मुआखज़ात वाली बात की है ना डॉक्टर साहब ने, ये बात हम बहुत से लोग भूल चुके हैं। सो ये वो जाके वापस आएगा, याद करेगा। आकिब क्या कहते हैं आप? एक लड़का इंशाल्लाह उम्मीद है निकल आएगा। टैलेंट तो है ना, बेपनाह टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। आपको मैं बताऊं कि, और देखिए दूसरी बात पता है क्या है,
हम इस चीज़ के ऊपर फोकस किन किन चीज़ों पे कर रहे हैं। विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के पास नहीं है, ऑप्शंस नहीं है। मिडिल ऑर्डर बहुत बड़ा मसला है जी। स्पिनर्स है ही नहीं, हमें ऑफ स्पिनर 5 साल बाद दोबारा लाना पड़ा है यासिर शाह को। तो इसका मतलब ये है कि वो गैप्स के ऊपर काम भी नहीं हो रहा। और आप देखेंगे कि ये जो बच्चे जब आप सामने आएंगे, ये एक कह रहा है मुझे तो 3-4 नजर आ रहे हैं। अच्छा, जो ऐसे हैं बॉलर्स, बैट्समैन, विकेट कीपर्स आप देखेंगे तो फिर पता चलेगा उनके ऊपर। कुछ तो सिस्टम में भी चले गए, कुछ तो हमारे सिलेक्ट किए हैं, तो वो कोई 10 के करीब जो है वो तो सिटी क्रिकेट में चले गए। अच्छा, खेल रहे सिटी क्रिकेट खेलने चले गए ना। ट्रायल इसमें एज की लिमिट रखी थी आप लोगों ने कोई? इसकी हमारा जो फोकस है वो टैलेंट है। अच्छा, क्योंकि देखें अगर टैलेंट हो तो उसकी कोई एज नहीं होती। अगर सुहेल अख्तर 29 साल में 120 केजी का क्रिकेट छोड़ के जा चुका, अगर वो भी कमिटमेंट अपनी शो करे और बेहतर होना चाहे तो 3 साल बाद कलंदर्स का कैप्टन भी बन सकता है। पहले भी बना है, T20 टूर्नामेंट भी जितवाया और पहले साल कैप्टन बन के वो फाइनल तक ले गया था टीम को। जी, वो यॉर्कशायर की टीम आई हुई थी वहाँ पर भी, मुझे याद है अच्छी तरह से। अच्छा, मैं इससे पहले पाकिस्तान की सीरीज़ पे बात करूँ, आतिफ भाई, फिर आपका जो ये प्लान है जिस तरीके से अभी आप नमीबिया में भी कोई टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, कोई ट्राई एंगुलर सीरीज जो है। इकबाल भाई, आप ये देखें कि डॉक्टर साहब के जैसी कदम पड़े तो अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया टू प्ले साइड मैचेस विद डिफरेंट कंट्रीज एंड लोकल क्लब। जी सर, लोकल क्लब। और ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एजाज की बात, बड़ी बात है कि कोई कभी हुआ नहीं हिस्ट्री में। फिर उसके साथ साथ नमीबिया पे हमें एक टूर्नामेंट के लिए बुला रहा है बिफोर वर्ल्ड कप, जिसमें आपके वो टाइटन्स आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, पाकिस्तान से कलंदर्स है और इंडिया से बंगाल स्टेट। तो हाँ, इतने साल बाद आपको एक इंडिया पाकिस्तान का फ्लेवर उधर मिलेगा और हम ये अपॉर्चुनिटी इन्हीं बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जीत ट्रॉफी नहीं होती, हमारी जीत शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ। ठीक है, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, ब्रेक की तरफ बढ़ें। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आकिब जावेद से ज़रा पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से भी बात कर लेंगे कि पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ जो हो रही है उसके हवाले से, और जो जिस तरह से ये कह रहे थे मिडिल ऑर्डर में नहीं है हमारे पास टैलेंट, क्या होगा, टीम कैसे सेलेक्ट की जाती है, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर और लाहौर कलंदर्स के डायरेक्टर कोचिंग आकिब जावेद और लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना के साथ एक मरतबा फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे इनकी फ्रेंचाइज के हवाले से, यंग टैलेंटेड प्लेयर्स के हवाले से। इन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान से लड़के ट्रायल्स देने के लिए आए जो, और अखुवत के साथ जो इनका कोलैबोरेशन हुआ उस पर भी बात करें। थोड़ी सी बात करते हैं आकिब जावेद से पाकिस्तानी टीम के दौरे श्रीलंका के हवाले से। आकिब, श्रीलंका में आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जो पहला टेस्ट मैच वहाँ हुआ गॉल में, उस टेस्ट मैच में 30 विकेटें गिरी और 30 में से 24 विकेटें स्पिनर्स ने ली और 6 विकेटें सिर्फ फास्ट बॉलर ने ली और 24 में से 18 विकेटें ऑफ स्पिनर ने ली। तो आप कैसे देखते हैं? हमारे पास तो कोई वो साजिद खान था, वो कहते हैं कि जी उसका एक्शन का मसला हो गया, बता नहीं रहे, लेकिन आप समझते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को आप कैसे? फास्ट बॉलर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप खुद श्रीलंका की कंडीशन से वाकिफ़ हैं कि बड़ा वहाँ पर चूँकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती, मोहम्मद जाहिद से इतनी बॉलिंग करा दी गई कि वो उसकी कमर ही ख़राब हो गई, उसके अलावा कबीर खान से इतनी बॉलिंग करा दी गई। इस सिचुएशन में आपको फास्ट बॉलर्स को लेके बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है उधर। हाँ, 4 से ज़्यादा स्पेल्स कराना पड़ जाए तो सांस बंद हो जाए। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा इंजरीज में श्रीलंका की हुई। श्रीलंका में सही। तो एक तो ये अपनी जो टीम का बैलेंस है वो डिपेंड इनको स्पिन के ऊपर करना पड़ेगा। सही। क्योंकि आपका फास्ट बॉलर वहाँ 35 ओवर नहीं कर सके और अनफॉर्चुनेटली आपके पास आज एक भी स्पिनर नहीं है, क्योंकि जिस तरह फवाद आलम को 10 साल बाद वापस लेकर लाना पड़ा, इसी तरह अब इसको यासिर लास्ट ईयर अगस्त में खेला था टेस्ट मैच। हाँ, तो उससे पहले भी निकाल दिया था, फिर बीच में लाए। तो इसका मकसद क्या है कि कोई फोकस्ड कंसिस्टेंसी नहीं थी उसके साथ, फोकस्ड काम नहीं हो रहा आपके सिस्टम में। ऑफ स्पिनर भी नहीं है आपके पास, कोई स्पिनर है ही नहीं। एक आपका स्पिनर है वो 40 साल का है, नुमान। सही। और उससे पहले मोहम्मद नवाज को लेकर आए ये लोग। मोहम्मद नवाज जो है टेस्ट मैचेस के लिए वो आप समझते हैं
मैंने उनको लास्ट टाइम कभी खेलते देखा नहीं है, कोई लॉन्गर वर्जन। हाँ, शॉर्टर वर्जन में तो वो शॉर्टर वर्जन में तो ठीक है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके पास पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में एक स्पिनर नहीं, आपके पास कोई मिडिल ऑर्डर नहीं, और हेड कोच आपका जो वो स्पिन बॉलर है, इस पे टाइम लगता है ना, हाँ। आप देखें ना कि सारी दुनिया का अगर आप कैलेंडर देखें ना तो टाइम टू टाइम वो ए टीम्स जो हैं वो, अब इंडिया को देख ले, उन्होंने कप्तान बना दिया उसको, हार्दिक पांड्या को एक जगह उन्होंने दूसरी टीम में बदलते रहते हैं, वो सोचते हैं कि हमने प्ले निज़ाम है। शाहीन शाह अफरीदी अब तो स्टार बन गया है, भारत के खिलाफ जो उसने परफॉर्मेंस दी आपकी फ्रेंचाइज से, कोई नहीं जानता था, उसका भाई मुझे बता रहा था रियाज अफरीदी कि मेरा भाई है, मुझे दुबई में खेलना, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है, आप लोगों ने उसको ग्रूम किया और फिर उसको कॉन्फिडेंस दिया कैप्टन बनाने का। बाद लोग कह रहे थे बड़ा गलत डिसीजन है, लेकिन वो पे ऑफ कर गया। कैसे देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, ये सारे टैलेंटेड क्रिकेटर्स जो आपके इस प्लेटफॉर्म से आ गए हैं, इनको कैसे देखते हैं? इकबाल भाई, मैं समझता हूँ कि इस बिज़नेस में आने का मकसद पूरा हो जाता है, बिकॉज पहले दिन से हमने एक बात की थी कि हम पाकिस्तान के यंग टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म देंगे और ऑनेस्टी की बुनियाद पे, जो आके भाई बात करते हैं, तो ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, बट हमारा ये प्रोफेशन है और हमारा पैशन है कि हम पाकिस्तानी यूथ को एम्पावर करें, उनको एक होप क्रिएट करें। तो हमारे लिए शाहीन शाह अफरीदी इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली। शाहीन शाह अफरीदी वो होप है जो जिसने साबित किया कि हम ठीक थे, आकिब भाई ठीक थे। बिल्कुल। हारिस रऊफ वो होप है लाखों करोड़ों दिलों की कि जो कहते हैं हमने बनना है। इस दफ़ा जब ट्रायल हुए तो ट्रायल 6 दिन तक चले, क्योंकि बच्चे मानते ही नहीं थे। वो कहते थे आप प्लेयर बनाते हैं, तो हमें भी हारिस बनाए, हमें भी शाहीन बनाए, तो वो बड़ा फ़र्क पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि देखें, शाहीन के बड़े भाई, उनसे रियाज भाई से बड़ा प्यार है हमारा, और हमारी पिंडी की टीम के हेड कोच थे, ठीक है, जब हम डेवलपमेंट प्रोग्राम करते थे। सो हम वो हमारे लिए शाहीन जो है वो हमारी फैमिली का हिस्सा है। सही। वो मैं उसको बल्कि उस दिन छेड़ रहा था कि शाहीन अब गाड़ी के आगे तो यही है कि फिर तो शेयर ट्रांसफर कर दे। आखिर लेकिन गाड़ी भी दी है उसको, सब कुछ, लेकिन ये बताएं कि तीनों फॉर्मेट में खिलाकर एक फास्ट बॉलर्स को वो बर्न आउट नहीं हो जाएगा? आपका क्या ख्याल है कि उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए? देखिए, आप अभी तो वो यंग है, उसका एक्शन बड़ा मैकेनिकल है, सही, इंजरी के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन ये है कि हम अब उस तरफ कब सोचेंगे कि इंग्लैंड जो है वो एक तरफ टेस्ट में चल रहा है, उनकी वाइट बॉल क्रिकेट को उनको कह दिया गया कि आपने सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉल पे फोकस करना है, और जो रेड बॉल वाले वो उधर नहीं जा सकते, वो उधर नहीं जा सकते, वो लोग नहीं खेलते उधर जाके। तो ये आप लोग किधर जा रहे हैं? सही। अब वो ब्रैंडन मैकलम को एज हेड कोच लेके आए और उन्होंने कहा कि आइंदा से इंग्लैंड की टेस्ट की अलग होगी, ये टीम होगी, और ये स्टैंडर्ड होगा। उन्होंने बार पकड़ के हाई कर दिए। आज हम अभी भी उधर फंसे होते हैं कि सारा दिन टुक 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 कर डायरेक्शन देके 378 चेज कर लिया, तो वो तो वैसे ही आपसे स्ट्राइक रेट पे आगे निकल जाएंगे। 5 का स्ट्राइक रेट लेकर चलने थे, कैसे मुकाबला करेंगे? 378 चेस कर रहे थे 4th इनिंग। तो हमारा तो कप्तान नहीं अभी तक बन सकता जी, वाइट का एक कर दो, रेड का एक कर दो, तो एक ही चला रहे, कहां से अभी तो। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आतिफ भाई आपका और आकिब आपका, आप लोग तशरीफ़ लाए, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आकिब जावेद, पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम, हेड ऑफ डायरेक्टर कोचिंग लाहौर कलंदर्स, और उनके CEO आतिफ नईम राना की। हमें उम्मीद है कि हमारी ये गुफ्तगू और ये कोशिश, ये काविश आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।